यहाँ पे शासन प्रशासन जो है, यहाँ पे हमको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये कलेक्टर साहब के कार्यालय में जो है ना, जो मोदी जी कह रहे हैं ना दिमागी नक्सल, तो दिमागी नक्सल हमारे कलेक्टर साहब के कार्यालय में है। मोदी जी और ये कलेक्टर साहब सरकार को इस दिमागी नक्सल साहब घूस दे के पास हुए हैं। इसका मतलब जब मुकेश सहनी लीड कर रहा था तो मुकेश सहनी के ऊपर केस करता, हम आज जिला में हमको गिरफ्तारी करके अंदर जेल में डाल देता अगर हम गलत काम किए हैं। हम तो खाली उनको बताने के लिए गए कि आपका भ्रष्ट शासन प्रशासन जिनके कहने पे हो। जनपद जालौन कस्बा कालपी में, और ये ब्यास जन्मभूमि मंदिर है। आज यहाँ बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी जी का आगमन हुआ है, तो हम अभी कोशिश करेंगे कि सहनी जी से हमारी बात हो सके। हाँ, हो जाएगी। चलिए चलते हैं और कोशिश करते हैं आपको रूबरू करवाएं। मुकेश सहनी जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं, चलिए जानते हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम हैं जनपद जालौन के कस्बा कालपी में महर्षि वेद व्यास की पावन जन्मभूमि में। आज यहाँ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी का आगमन हुआ है। कल जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में भी कार्यक्रम था, तो मैं जानना चाहूँगा मुकेश जी से कि सर बताएं, आपका बुंदेलखंड में आगमन हुआ उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में, क्या उद्देश्य था और क्या उद्देश्य लेकर आप यहाँ पधारे? देखिए, सबसे पहले तो बुंदेलखंड की धरती बहुत ही पावन हमेशा रहा, और आज हमें बहुत खुशी और गर्व हो रहा है कि वेद व्यास जी के जन्म स्थल पे हमें आने का मौका मिला। साथ ही वीरांगना फूलन देवी जी के भी धरती पर आने का मौका मिला, और मैं आज वो सब जगह घूम रहा हूँ और अपने लोगों से मिल रहा हूँ, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ। और आने वाला समय में गरीब, पिछड़ा, दलित सभी के हक अधिकार के लिए जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोग जो है खाना खाते हैं पेट भरने के लिए, और हम लोग खाते हैं भूख मिटाने के लिए। तो हम लोग आने वाले समय में इस देश में सर उठा के जिए, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ हमारे पूर्वज, हमारे महापुरुष, उस सबको मैं नमन करता हूँ, याद करता हूँ कि उस समय में किस परिस्थिति में रहकर कैसी लड़ाई सब लोगों ने लड़ी है। उसी लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे, समाज में सब भाईचारा कायम करेंगे, जो समाज में ऊंच नीच का जो खाड़ी है वो कैसे खत्म हो, यही सब रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। और ऐसे ऐसे तीर्थ स्थल पे जो ऐतिहासिक है, अपने आप को वहाँ पहुँचने के बाद एक गर्व महसूस होता है कि हजारों साल से हमें मुलाकात होता है। तो उसके लिए यहाँ पे आए हैं और भगवान वेद व्यास जी का आशीर्वाद प्राप्त किए हैं, और इसी लक्ष्य को आने वाले समय में सभी लोगों का कल्याण हो, यही भगवान से कामना करते हैं। कल सहनी जी जो आपने उरई में जो प्रदर्शन किया, तो मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि शायद आपके ऊपर और आपके साथियों के ऊपर उरई में कोई केस भी लगाया गया है, तो क्या कारण है कि आपको ने आदेश नहीं लिया था सभा का, या कोई और कारण बनता है? देखिए, इतिहास गवाह है, इस धरती के लिए, देश के लिए, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए हमारे वीर महापुरुष सभी ने लड़ाई लड़ा, और इसके लिए कई लोगों को जेल जाना पड़ा, फांसी पे चढ़ना पड़ा, भगत सिंह जैसे नौजवान को। तो उसी तरीके से हम लोग जब भी कोई काम करेंगे जिसमें सामने वाला सामंती हो, जो हमको दबा के गरीब बना कर रखना चाहते हैं, वो हमको राजा कैसे बनने देगा। आप सबको जानकारी कि वहाँ पे हमें पहले से परमिशन मिला था, कार्यक्रम का परमिशन अंतिम आवर में रात को 9 बजे परमिशन रद्द कर देता है। और इसके लिए जिला कलेक्टर महोदय के पास हम जाते हैं फरियाद लेकर, और जिला महोदय, कलेक्टर साहब गरीब पिछड़ा समाज समझ कर कुचलने का कोशिश कर रहे हैं। सभी के हमारे कार्यकर्ता के नाम पे उन्होंने केस दर्ज कर दिया, जबकि हम स्वयं थे, हम लीड कर रहे थे लेकिन हमारा नाम नहीं डाला। और लेकिन जो कमजोर थे उनको डराने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया। तो जितने भी लोगों को केस में नाम आया, सबको हमारी पार्टी की तरफ से 11,000 रुपया इनाम देंगे, क्योंकि वो क्रांतिकारी है। और साथ ही वो केस में जो भी लोगों का नाम है उसके लिए लड़ने के लिए जो भी प्रक्रिया होगा, कोर्ट कचहरी दुनिया होगा, वो भी पार्टी अपने स्तर से खर्च करके उनको हम लोग बाहर करेंगे। और ये हम साबित करेंगे कि वीआईपी पार्टी के साथ जो भी क्रांतिकारी लड़ाई लड़ेंगे वो क्रांतिकारी है, भले केस होगा उससे हम लोग लड़ेंगे। ये लोग चाहते हैं, डरा रहे हैं कि बताइए कि अगर उनके में हिम्मत था तो हम पे केस दर्ज करना चाहिए। हम लीड कर रहे थे,
उन्होंने एलिगेशन लगा कि बगैर पूछे कलेक्टर के ऑफिस में घुस गया, जबकि वहाँ सीसीटीवी कैमरा होगा। हमने 15-20 मिनट इंतजार किया, उसके बाद उनका आदेश आया कि मिलना है, तो हमने जाके मिला। तो यहाँ पे शासन प्रशासन जो है, यहाँ पे हमको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये कलेक्टर साहब के कार्यालय में जो है ना, जो मोदी जी कह रहे हैं ना दिमागी नक्सल, तो दिमागी नक्सल हमारे कलेक्टर साहब के कार्यालय में है। मोदी जी और ये कलेक्टर साहब सरकार को इस दिमागी नक्सल को निकालना पड़ेगा। सामंती सोच जो है वो सबको दूर करना पड़ेगा, तब ये देश और समाज आगे बढ़ेगा। और इसी तरीके से सामंती अगर जब तक सोच रहेगा तब तक यहाँ पे बागी लोग बनते रहेंगे और समाज का, इस देश का हमेशा कभी भला नहीं होगा। तो इसलिए जिनके पास जो जवाबदेही मिला है तो वो करना चाहिए। आज बताइए ना, कलेक्टर साहब घूस दे के पास हुए हैं, इसका मतलब जब मुकेश सहनी लीड कर रहा था तो मुकेश सहनी के ऊपर केस करता, हम आज जिला में हमको गिरफ्तारी करके अंदर जेल में डाल देता अगर हम गलत काम किए हैं। हम तो खाली उनको बताने के लिए गए कि आपका भ्रष्ट शासन प्रशासन जिनके कहने पे हो, बाबा साहब का संविधान नहीं मानते और गैर कानूनी काम किए, बगैर आनन फानन में, बगैर रिपोर्ट का किसी का कार्यक्रम को आप परमिशन देते हो और उसके बाद आप रद्द कर देते हो। आप बताओ कि अगर परमिशन देने के लिए भले कलेक्टर साहब को ना पता हो, लेकिन परमिशन रद्द अगर हो रहा है तो जिला कलेक्टर को पता होना चाहिए। अगर जिला कलेक्टर को अगर नहीं पता तो मैं कह रहा हूं कि जिला कलेक्टर जो है घूस देकर पास हुआ है, ये गरीब का हक मारकर ये कलेक्टर बने हैं। अरे भाई, आप जिला चला रहे हो, आपके पास आईक्यू नहीं है, समझदारी नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी पूर्व मंत्री का कोई कार्यक्रम हो रहा है, आपने एक बार परमिशन दिया है तो परमिशन बगैर सोचे समझे 2 घंटा में रद्द कैसे कर सकते हो? रद्द करने के लिए भी तो आपके पास मजबूत ठोस आधार होना चाहिए। तुम क्या भगवान हो कि हमारे कार्यक्रम में भगदड़ हो जाएगा? क्या हम मोदी जी से बड़ा नेता है? क्या योगी जी से बड़ा नेता है? आप तो, आपका हिम्मत नहीं होता योगी मोदी का रैली कैंसिल करने का, लेकिन मुकेश सहनी को रैली क्यों कैंसिल कर रहे हो? क्योंकि पिछड़ा समाज का, मल्ला समाज का बेटा है, आप हमको दबाना चाहते हो। वो समय गया कि आप हमको दबाओगे। अब हम लोग बाबा साहब का अगुवाई है, हम लोग को संविधान में हमको पता है हमारा ताकत क्या है, हम किसी से डरने झुकने वाले नहीं है। ये सामंती सोच आप लोग अपने घर में रखो, नहीं तो आने वाला समय आप लोग का बुरा होने वाला है। सर अभी आप सर यहाँ पूर्व सांसद फूलन देवी के गांव गए, तो फूलन देवी ने जो अपनी मान लो जंगल का रास्ता अपनाया, वो अपने ऊपर अत्याचार या समाज के ऊपर अत्याचार, उसको आप किस नजर से देखना चाहते हैं? निश्चित तौर पे फूलन देवी दुनिया के चौथी महिला क्रांतिकारी महिला है। दुनिया में पूरे मानव जाति में, खास करके हमारे बहन माता को उन्होंने सिखाया है कि महिला सिर्फ चूड़ी नहीं पहनती है, अगर तुम्हारे साथ अन्याय अत्याचार हो तो तुम स्वयं सक्षम हो बदला लेने के लिए। उन्होंने देश दुनिया को बताया है और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे हम लोग हैं और देश के जितने भी हमारे माता बहन है उनका आइकॉन है। आप बताइए कि कोई सामंती लोग किसी के साथ अन्याय करे, गलत करे, तो फिर उनके पास ऑप्शन क्या बचता है? जहां शासन प्रशासन गूंगी हो जाए, बहरी हो जाए, वो पक्षपात करने लगे जाति धर्म को देखकर, फिर वहां पे गरीब लोगों के पास क्या रह गया? क्रांति। इसी तरीके से हमारे पूर्वज भी अंग्रेज से लड़ाई लड़ा। जब अंग्रेज का शासन था, अंग्रेज अत्याचार करता था, तो उनसे लड़ाई लड़ने के लिए किस तरीके से हमारे महापुरुष सभी लोगों ने लड़ाई लड़ा। उसी तरीके से समाज में अभी भी कोई व्यक्ति सामंती हो, किसी के पास पैसा आ जाए, किसी के पास पावर आ जाए, अगर छुट्टा लगाम हो जाए तो उसको नकेल कसने के लिए समाज में सभी लोग हैं और सबको इस चीज के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। अन्याय के खिलाफ में हमेशा लड़ाई लड़ना चाहिए। रावण के लिए जन्म लिया ना रावण से लड़ाई लड़ा ना। रावण भी बहुत विद्वान थे, लेकिन रावण ने गलत किया, माता सीता को हरण कर लिया तो उसको वध हुआ। उसी तरीके से हर समय में जिस तरीके जब भी कंस, रावण जैसे लोग इस धरती पर जन्म लेगा तो उसको ठीक करने के लिए कोई न किसी का जन्म होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सहनी जी, आपने बहुत ही कीमती समय हमको दिया। तो आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क। मैं हूं मनोज पांडे, अनुराग पंडित के साथ।